हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कोलराउस लॉ पर, क्लियर। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। आज हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। देखते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। तो आप जनरल सी बात समझिए कि इसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अब अगर कोई कहता है कि विद्युत अपघटनी सेल है क्या, तो इसके कई पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। कहने का मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। नंबर 2, मैंने कहा आपसे नंबर सेकंड बात करूं कि एनोड धन ध्रुव होता है। कहने का मीन्स एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। मेरी बात समझ आ गई? नंबर 3 पॉइंट, एनोड पर ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो एक जनरल सी बात समझिए कि अगर कोई हमसे कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, तो हम लोग पूर्व की कक्षाओं में या पूर्व के लेक्चरों में इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं। यह बात आपको बता चुका हूं मैं कि कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, उसके जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में या गलित अवस्था में, जब वो मेल्ट कंडीशन में हो, अगर उसमें हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके जो आयन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कहने के मीन्स वह अपने आयनों में टूट जाता है। बात समझ आ रही है? इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। और यह क्रिया जिस पात्र में कराई जाती है, बात समझ आ रही है, उसमें क्या होता है? उस सेल को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसके लिए हमने कहा था आपसे कि एक कंपार्टमेंट ले लेते हैं और इस कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड वर्क किसका करता है? एनोड का। और दूसरा इलेक्ट्रोड वर्क किसका करता है? कैथोड का। और जो हमने कंपार्टमेंट लिया, इस कंपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, कोई भी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया? NaCl। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बस समझ आ रही है? मैंने वही बोला कि जो एनोड है वो कैसा होता है? धन ध्रुव पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। मैंने बोला एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मींस ये हुआ कि मान लीजिए m इलेक्ट्रोड है, ये m है और ये m डैश है। तो m इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और m डैश अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव होगा, m डैश प्लस है तो m हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा अगर ये m डैश प्लस में है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो m होगा। तो ये कैथोड पर रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन कहां पर होगी? एनोड पर। तो हमारी एक जनरल सी बात आपको बतानी है कि अगर कोई आपसे कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, तो आपको अपने माइंड में रखना है कि हम किसी ऐसे डिवाइस की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। नंबर सेकंड पॉइंट्स की बात करें तो जो हमारे पास एनोड होता है वो पॉजिटिव पोल रखता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव पोल रखता है। एनोड पर जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? आपका रिडक्शन। ऐसा हमने आपसे कहा, मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन रीजन ये हुआ कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट सिर्फ अपघटन पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अदर चीजों पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हम NaCl का अपघटन कराएं तो निकलना क्या चाहिए? सोडियम और क्लोरीन।
लेकिन रिमूव क्या होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहने का मीन्स कि जब हम NaCl का अपघटन कराते हैं तो अपघटन कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है, जबकि मिलना क्या चाहिए, क्लोरीन और सोडियम। तो मैंने बोला ये जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट निकलता है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, अपघटन के बाद, वो अदर पॉइंट्स पर भी डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। आइए हम लोग उन अदर पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ मानक अपचयन विभव का मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ आ रही है। और तीसरी बात डिपेंड करती है ओवर वोल्टेज पर, अधिक वोल्टता पर। कहने का मीन्स जो हमने प्रयोग से जो वैल्यू फाइंड की वोल्टता की और जो सैद्धांतिक रूप से फाइंड की, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ओवर वोल्टेज कहलाता है। अगर कोई कहता है ओवर वोल्टेज क्या है, तो मैंने कहा जो प्रैक्टिकली प्रयोगों से जो वोल्टता हमने प्राप्त की और जो सैद्धांतिक रूप से प्राप्त की, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो ओवर वोल्टेज कहलाता है। बेटा इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे कहते हैं फैराडे लॉ। क्या कहते हैं, फैराडे लॉ। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि फैराडे लॉ, मैंने कहा कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा को प्रवाहित करते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो वो जो धारा हुई वह धारा और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा के बीच फैराडे ने 1824 में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम कहते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो बेटा इन्होंने दो नियम दिए। अब देखते हैं पहला नियम क्या था। तो फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे फर्स्ट लॉ, देखिए ना, फैराडे का प्रथम नियम। हमने आपसे कहा जो फैराडे लॉ था सन 1834 में, 1834 में वैज्ञानिक फैराडे ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा प्रवाहित करते हैं, जो धारा प्रवाहित करने की जो मात्रा है ना, उस धारा प्रवाहित करने की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम जानते हैं। पहला नियम क्या है, उन्होंने कहा कि वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वह विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगी। अब यदि हम मान लें, देखिए हमने माना, यहां पर हमने आपसे कहा कि मान ले, माना कि जो आवेश हमने प्रवाहित किया, विद्युत जो प्रवाहित की, तो माना कि विद्युत की जो मात्रा है वह कितने कूलम है, Q कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा निक्षेपित हुई, इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा बेटे क्या हुई, निक्षेपित हुई, वो मैंने क्या माना, W। देखिए उन्होंने क्या कहा कि वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, तो उस मात्रा को मैंने क्या माना, W। और कह रहा जो धारा प्रवाहित, विद्युत जो प्रवाहित की गई उसकी मात्रा मैंने बोला क्या, Q। तो इन्होंने कहा मात्रा की क्या होगी, समानुपाती। तो देखिए जरा यहां से अगर देखें तो हम पाएंगे कि जो Q है, W जो है ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं कि सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, ZQ हो गया। अब हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, IT, तो W बराबर क्या होगा, ZIT। अब यहां पर रीजन आया कि Z है क्या, तो बेटा Z को रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। Z को क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक। I क्या है, धारा, यहां पर धारा। T क्या है, समय, T क्या है, समय। और W क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा। अब हमें पता है यहां से अगर हम देखें तो Z इक्वल टू होता है E/F। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक। बेटा इसका मान कितना होता है, 96,000
500 कूलम, ये वैल्यू होती है। और ई यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट है जिसे कहते हैं क्या है, तुल्यांकी भार। तो यहां से W इक्वल टू क्या हो सकता है, E/F इंटू IT। इस सूत्र से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मेरा समझ आ रही है, हल कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, कह रहा जब विद्युत की धारा समान मात्रा में भिन्न भिन्न विद्युत अवघट के विलयन में समान समय में प्रवाहित की जाती है, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली मात्राएं हैं वह पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती। देखिए, अगर समझने के लिए हम ये दो इलेक्ट्रोड ले लें, हम माने कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न हो गए, इनमें अलग अलग वैद्य अवघट पदार्थ का विलयन भी है। टाइमिंग समान, धारा क्या है में समान समय में प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा की समान मात्रा, मतलब जो I है वो सेम है, I क्या है, सेम, और समय भी क्या है, सेम है। तो कहने का मीन्स ऊपर रफ कर दूं, तो देखिए जरा, कह रहा समान समय और धारा भी समान है, मतलब I1 बराबर I मान लूं और I2 बराबर भी कितना है, I। T1 बराबर भी T है और T2 बराबर भी क्या है, T है, ठीक है। तो कह रहा कि पदार्थ के रासायनिक तुल्यांकों की क्या होती है, समानुपाती। तो अब अगर आप यहां से देखेंगे तो हम जानते हैं कि W1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1IT, और W2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2IT। अगर इनका डिवाइड करेंगे IT कैंसिल, तो W1 W2 बराबर Z1/Z2। मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर I दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या हो गया कि रासायनिक तुल्यांक Z को कहते हैं Z के समानुपाती है। अब अगर यही हम तुल्यांकी भार इसका अगर वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर E अपॉन क्या हो जाएगा, E1/F और E2/F। F क्या हो जाएगा, कैंसिल, E1 अपॉन क्या हो जाएगा, E2। बेटा ये दोनों फार्मूले फैराडे लॉ से हम लोग यूज करते हैं कहां पर, न्यूमेरिकल में। अगला जो डिस्कशन होगा वो बैटरी पर होगा, और उसको हम लोग